हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक डे से शुरुआत करेंगे, वर्ल्ड ओशियंस डे। वर्ल्ड ओशियंस डे जो है हम लोग हर साल 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि ओशियंस की इम्पोर्टेंस क्या है हम लोगों की लाइफ में, कैसे उसको सस्टेन करके रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोगों में पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है ओशन से रिलेटेड, कि ओशन से हम लोग जो रिसोर्सेज लेते हैं उसको कैसे हमने सस्टेन करना है, ओवर एक्सप्लोट नहीं करना चीज़ों का, और प्रमोट करना है ग्लोबल ओशन एंड रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। थीम इसकी याद रखिएगा, रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। तो याद रखिएगा थीम भी और इसके साथ साथ डे भी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक न्यू स्पीसीज की बात की जा रही है, इसको स्टेट, यहाँ पे स्टेट जो ब्लू ड्यूक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर पीएस गोले के द्वारा अभी ड्यूरिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य पे डिक्लेयर किया गया है कि ब्लू ड्यूक जो है ये स्टेट बटरफ्लाई रहेगी सिक्किम की। क्लियर? तो अनाउंसमेंट जो है ये सरामसा गार्डन नियर रानीपुल ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये इवेंट जो था ऑर्गेनाइज करवाया गया। ब्लू डॉग जो है ये नेटिव बटरफ्लाई स्पीसीज है, यानी कि ये जो स्पीसीज है ही सिक्किम की, इसलिए इसको ब्लू ड्यूक जो है इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। अनाउंसमेंट आपको पता ही है, ये तो ये जो है ये लाइन रिपीट हो गई है, प्लीज़ इसको मत देखिएगा। और यहाँ पे जो है ब्लू ड्यूक जो है ये यानी कि पाई जाती है ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे बिलो दी 1500 मीटर्स इन दी हिमालयस, एंड कॉमनली फाउंड की जाती है, इनकी कॉमनली कहाँ पे पाई जाती है, पैक्योंग, पासिंग डोंग एंड ही ग्यांगथंग इन डुजोंगू। क्लियर? तो ये एरिया है जहाँ पे ये पाई जाती है। लिंगे इन साउथ सिक्किम एंड यांगसम इन द वेस्ट सिक्किम, एंड क्लोजर टू द स्टेट कैपिटल इन प्लेसेस लाइक टैगोंग एंड रैंका। ब्लू डूक जो है इसको बैसा रोना दुर्गा भी बोला जाता है। दुर्गा दुर्गा इज़ यूनिक टू सिक्किम एंड ईस्टर्न हिमालयस में ये पाई जाती है। फर्स्ट ये डिस्कवर कब की गई थी ये बटरफ्लाई की स्पीसीज? तो 1858 में की गई थी। ब्लू डूक जो है यहाँ पे इसको शेड्यूल सेकंड में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज है बटरफ्लाई की, जो हिमालयस में पाई जाती है। अब हम सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम कहाँ पे सिचुएटेड है? सिक्किम हमारे देश की एक स्टेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, तो ये सिक्किम है, सिक्किम यहाँ पे लोकेटेड है। इसको ओनली स्टेट बॉर्डर की बात करें तो ओनली वेस्ट बंगाल का स्टेट बॉर्डर टच करता है। और यहाँ से आप देखें, इसके लेफ्ट साइड में भूटान का बॉर्डर है, ठीक है, सॉरी, राइट साइड में भूटान का बॉर्डर, लेफ्ट साइड में नेपाल का है। और यहाँ पे आप चाइना तिब्बत वाला रीजन देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको जो यानी कि स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था 1975 में, दिया गया था 16 मई को। कैपिटल इसकी गंगटोक है। आज के टाइम में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। आज के टाइम में यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिक एम्बलरिज्म है, 32 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की एक है, लोकसभा की एक है। हाई कोर्ट जो है सिक्किम हाई कोर्ट है। क्लियर? जो जुरिडिक्शन है इसका सिक्किम हाई कोर्ट में है। टोटल अगर देखिए रैंक इसका, ठीक है, एरिया के हिसाब से 27th रैंक है, पॉपुलेशन के हिसाब से 28th रैंक है। लैंग्वेजेस जो है जो अलग अलग यूज़ की जाती है यहाँ पे, इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमी, लपचा, गुरुंग, लिम्बू, मैगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा एंड तमांग। तो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं यहाँ पे, और लैंग्वेजेस कौन कौन सी ऑफिशियली जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है रजिस्टर, यहाँ पे जो रजिस्टर टुडे आप लोगों को ये नहीं देखना है। तो अभी हाल ही में यहाँ पे कन्वेंशन जो है रॉयट्री ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे होंगस्टिंग टेक्सास यूएसए में हुआ, 4 से लेके 8 जून तक। हमारी कंट्री के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पे एड्रेस किया गया। तो रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको क्या किया गया, अटेंड किया गया इस कन्वेंशन को। तो यहाँ पे लैंड ऑफ बुद्धा, महात्मा गांधी, एग्जेम्पलीफाई मीन टू लाइफ फॉर अदर्स। वाइल इलेक्ट्रॉनिकली एड्रेस किया गया रोटरी इंटरनेशनल वर्ल्ड कन्वेंशन को प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और रोइट्रियंस जो है ये डिस्क्राइब करते हैं एक ट्रू मिक्स ऑफ पीपल, एवरी रोइट्री गैदर ऑफ दिस स्केल इज लाइक अ मिनी ग्लोबल असेंबली। रोइट्री 2 मोटोज रहे इसके, सर्विस अबव सेल्फ एंड वन प्रॉफिट मोस्ट हु सर्व्स बेस्ट।
यानी कि यहाँ पे जो सर्विस की बात की गई है, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोच के यहाँ पे उनकी मदद करने की बात की गई है। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है इसके वेलफेयर करना है ह्यूमैनिटी का। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर जी के अकॉर्डिंग देखें तो रिजोनेट विद द टीचिंग ऑफ आवर सेंस एंड सैगस। एग्जाम्पल्स की बात करें कि अभी कोविड-19 जो वैक्सीन है उसको अलग अलग देशों में पहुँचाना और एलिमिनेट करना, स्पेशली जो टीबी की बीमारी है 2025 तक का हमारी कंट्री का टारगेट रखा गया है टीबी को ख़त्म करने का। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो यहाँ पे 2030 तक का टारगेट रखा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है रॉयटरी फैमिली को कि ताकि वो ग्रास रूट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करे और ऑब्जर्व करे, स्पेशली अब जो योगा डे आने वाला है, ठीक है। योगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ के लिए, उस पे भी इंपॉर्टेंस देने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो अभी इसका नाम चेंज भी किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है यहाँ पे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है अशोक गहलोत, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इंट्रोड्यूस करने जा रही है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो इनके द्वारा अनाउंसमेंट ये भी की गई कि जो इनोग्रेशन किया गया है प्लेयर अवार्ड सेरेमनी का, कहाँ पे किया गया है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राजस्थान के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी जानेंगे। तो राजस्थान स्टेट जो है इस्टेब्लिश किया गया 30 मार्च 1949 में। कैपिटल आज के टाइम में जयपुर है, लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। तो यहाँ पे बात करें आज के टाइम में गवर्नर है कलराज मिश्रा, आज के टाइम में गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी राज्यसभा की 10 सीट्स हैं, लोकसभा की 25 सीट्स हैं यहाँ की। राजस्थान हाईकोर्ट यानी कि जुरिडिक्शन जो है राजस्थान हाईकोर्ट में है। एरिया के हिसाब से राजस्थान का रैंक फर्स्ट है, ठीक है, यानी कि एरिया के हिसाब से, लैंड के हिसाब से राजस्थान फर्स्ट रैंक में है। पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान 7th रैंक पे है। सिंबल्स जो है राजस्थान के वो देख लेते हैं। तो एम्बलम ऑफ राजस्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डांस जो है, ठीक है, स्टेट में डांस जो है, डांस स्टेट डांस है, घूमर है यहाँ पे, यानी कि फोक डांस जिसको बोल सकते हैं। मैमल है कैमल एंड चिंकारा, बर्ड गोढावन एंड फ्लावर जो है इसका रोहिंदा, ट्री जो है खेजरी ट्री है। गेम यहाँ पे बास्केटबॉल, यानी कि जो स्टेट स्पोर्ट है इनका वो बास्केटबॉल है। यहाँ पे हम बात करेंगे संत कबीर अकेडमी। अभी प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा रिसेंटली ही अभी इनोग्रेट किया गया है संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर अंडर स्वदेश दर्शन जो योजना है एट मेघर उत्तर प्रदेश। ये जीएस पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कल्चर जो है ये कवर करता है, साइलेंट फीचर, स्पेशली आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर के, एंड जो एंशियंट मॉडर्न टाइम्स का जो पीरियड है। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट कबीर जी के बारे में। संत कबीर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये जो है रियोन्ड पोइट, सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर रहे हमारी कंट्री में ड्यूरिंग 15th सेंचुरी में। यहाँ पे इनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया गया, पोइम्स इनके द्वारा बहुत सारी डिस्क्राइब की गई, और सुप्रीम यानी कि इनको पॉइट जो है, पॉइट में ये सुप्रीम इनके द्वारा मान्यता हासिल की गई। और ये प्रोपेंट रहे भक्ति मूवमेंट के, यानी कि इनके द्वारा भक्ति मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा फैलाया गया। और इनका मानना था कि ये किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे, स्पेशली जो रिलीजियस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था इनका, ठीक है। और जितने भी रिलीजन है एक बराबर थे इनके लिए। रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें तो इनको, यानी कि रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा इनको बोला जाता है कबीर पंथ, और इनके द्वारा फाउंड भी किया गया स्पेशली जो कबीर पंथ है, ठीक है। तो स्वामी रामानंद जी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। तो कबीर दास आइडियोलॉजी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव संत स्वामी रामानंदा हु एक्सपेक्टेड कबीर एज हिज डिसिपल, यानी कि इनको शिष्य के रूप में इनके द्वारा क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। निर्गुणी ट्रेडिशन की बात करें तो वन स्कूल विद इन द भक्ति मूवमेंट वाज द निर्गुणी ट्रेडिशन एंड द संत कबीर वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ इट, ओके। तो ट्रेडिशन की बात करें, गॉड वाज अंडरस्टूड बी अ यूनिवर्सल एंड फॉर्मलेस बीइंग। फेमस लिटरेरी वर्क इनके द्वारा किस किस पे किया गया, बिजाग पे, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली एंड अनुराग सागर। तो यहाँ पे जो है सिखिज्म स्कल्पचर गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हैं, ठीक है, वो भी वर्सेस रहे। और मेजर पार्ट जो रहा इस वर्क का कलेक्ट किया गया 5th सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। हॉलमार्क जो था संत कबीर दास जी का, तो उनके द्वारा वर्क जो किया गया कंसिस्ट 2 लाइन्स
कुपलेट्स, पॉपुलरली जिसको बोला गया कबीर के दोहे। ठीक है, कबीर के दोहे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे लिटरेरी वर्क जो किया गया संत कबीर जी के द्वारा, उनमें से कौन कौन सा है ये आप लोगों ने सही बताना है। तो फर्स्ट है बिजेक, सेकंड है सखी ग्रंथ, थर्ड है अनुराग सागर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए वन ओनली, बी सेकंड ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्लीज़ बताइएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।